नमस्ते, मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 25 तारीख और अब धीरे-धीरे पीआरटी में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका लास्ट है काउंसलिंग का। और जिनका स्लॉट नहीं आया था, टाइमिंग नहीं आई थी, मैसेज नहीं भेजा गया था, तो उनका भी आज का ही डेट रखा गया है कि उनका आज डीवी होगा। अब थोड़ा बहुत बच्चों को डाउट इस चीज़ को लेकर है क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक से अधिक कक्षाओं के लिए अपना टीआरई 3 का फॉर्म फिल किया था और उनका चयन भी एक से अधिक कक्षाओं में हो चुका है। तो अब वो इस डाउट में है कि वो काउंसलिंग में क्या करें, मतलब एक कक्षा में करवाएं या फिर मल्टीपल में वो करवा सकते हैं। तो एक बहुत जगह यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रहा है जिसमें रजनीश सर की वॉइस का बताया जा रहा है कि रजनीश सर ने बताया है कि आप एक से अधिक में काउंसलिंग करवा सकते हैं। बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग सुने तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी एक में काउंसलिंग करवाएं, अपर वाले में, जहाँ पे आप सुटेबल हों। क्योंकि देखिए, जॉब तो आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो डीवी के लिए आएंगे, तो जॉब उनको एक में ही करना है, मल्टीपल में तो करना नहीं है, जॉब आपको एक में ही करना है। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग सुने तो आप एक में ही करवाइए जॉब। आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में, आप मतलब कि किस क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, डीवी करवाना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक में ही काउंसलिंग करवाइए। क्योंकि एक मैसेज बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, वो इस तरीके का मैसेज है, आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ कि इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है। इसमें है कि टीआरई 3 में जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक कक्षा के लिए फॉर्म भरा है और उनका चयन दो या अधिक कक्षाओं में हुआ है, वे केवल एक ही कक्षा में काउंसलिंग कराएंगे। यदि अभ्यर्थियों ने एक से अधिक काउंसलिंग में भाग लिया तो केवल पहली काउंसलिंग को मान्य माना जाएगा और आप अन्य सभी में उनकी भागीदारी शून्य हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आप किसी एक क्लास के लिए ही अप्लाई कीजिए, एक क्लास के लिए ही आप अपना डीवी करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो आप लोगों की बातों में आके मल्टीपल में करवा लें और बाद में जाके जो आपने पहली काउंसलिंग करवाई है, सबसे पहली जो काउंसलिंग हुई है आपकी, वो वैलिड हो जाए और बाकी सारी इनवैलिड हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे रिस्क मत लीजिए, इसलिए आप वो कर लीजिए, ध्यान से अपना दिमाग लगा लीजिए, सोच लीजिए और सिर्फ एक में ही काउंसलिंग करवाइए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग है कि आप बस एक में ही काउंसलिंग आप करवाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम थोड़ा दूसरे डाउट को लेकर आते हैं। तो दूसरा डाउट ये है कि बहुत बच्चे जब उन डीवी के लिए जा रहे हैं तो उनका जो मतलब डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ वैलिड है, ठीक है, बट जब चेक हो रहा है ना उनका, तो उसमें किसी ना किसी चीज़ को लेकर क्या हो रहा है, डाउटफुल में वो डाल दे रहे हैं वहाँ के काउंसलर जो भी हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो अब उसका रीज़न क्या है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, हर एक जगह का अपना अलग अलग है। बहुत जगह क्या है कि बहुत जगह जो भी वहाँ पे काउंसलर हैं जो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं वो थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपका वैलिड है, अगर आपका जो ओरिजिनल वो देख रहे हैं वो अगर वैलिड है तो वो आपको क्लियर कर रहे हैं। बट बहुत जगह क्या हो रहा है कि इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये अब जगह जगह पे डिपेंड करता है कि आपका जहाँ पे है वहाँ पे वहाँ के जो एम्प्लॉय है, काउंसलर है, वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो गया है कि ये सभी को पता है कि जब सबने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, ठीक है, तो उसमें या तो आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही अपलोड करनी थी। आप दोनों चीज़ नहीं अपलोड कर सकते थे। बट जब डाउटफुल का बहुत लोगों ने भेजा है स्क्रीनशॉट कि उनका डाउटफुल आया है, तो आप उस पर ध्यान देना कि उसमें क्या किया हुआ है, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि इस बच्चे ने मार्कशीट अपलोड की है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर उन्होंने डाउटफुल में डाल दिया है बच्चे का। या फिर जिन लोगों ने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, अब उसका डाउटफुल में ये कह के डाल दिया कि इन्होंने मार्कशीट अपलोड नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड किया है। देखिए, तो ये कोई रीज़न नहीं होता, ये वहाँ के एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं आपके डीवी में। ठीक है, तो इस वजह से भी है। अब इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हो सकता है कि विभाग इसके लिए रीअपलोड का ऑप्शन दे दे, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी डॉक्यूमेंट में थोड़ा डाउट था। तो हो सकता है कि इस बार भी, वैसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उनको इस चीज़ से अवेयर करवाइए कि ये कितना ज़रूरी है, कितने बच्चे इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं डाउटफुल को लेकर। तो हो सकता है विभाग आपकी बात सुने और वो दोबारा से रीअपलोड का एक प्रोसेस वो कर दे, जारी कर दे। तो इसका यही एक सॉल्यूशन है कि वो दोबारा से रीअपलोड का ऑप्शन जारी करे और बच्चे दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड करें और आगे की प्रोसेस कर सकें।
अब बहुत लोगों के डाउट्स ये भी थे कि जो आधार कार्ड होता है, तो बहुत के आधार कार्ड में मतलब क्या हो गया कि टाइटल में थोड़ा परिवर्तन हो गया। अब उस चीज़ को लेकर भी बहुत लोगों के डाउट्स थे। तो अब उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मान लीजिए कि एक सूचना निकली हुई थी, ठीक है, मैं वो आपको बता देती हूँ कि किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं उनके माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर आधार सत्यापन किया जाएगा। यानी कि अगर आपके टाइटल में, आधार कार्ड के टाइटल में थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो आप जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे आप सत्यापन, वो शपथ पत्र जो होता है वो आप लिखवा के ले आइए, तो उससे आपका हो जाएगा। अब एक जो सबसे ज़्यादा डाउट था स्टूडेंट्स का वो है केएम को लेकर, कि केएम जो लिखा हुआ है नाम के बाद उनके, तो उसको लेकर भी डाउटफुल में डाल दिया जा रहा है। तो देखिए, ये प्लेस पे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है और वहाँ के एम्प्लॉय आपको क्या करें, क्योंकि बहुत जगह इस चीज़ को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर उनका केएम लगा भी हुआ है तो भी उनका आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और उनको मतलब कि उनके डॉक्यूमेंट्स को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्लेस पे डिपेंड करता है। और अब जिनका भी काउंसलिंग, मतलब जिनका भी काउंसलिंग 6 to 8 का होगा, तो अब धीरे धीरे उनके फ़ोन पे भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। जिनका 27 को है उनके फ़ोन पे भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, और जिनका 28 को है उनके फ़ोन पे भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा 28 को है और मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी मैसेज आ गया है। तो दो दो बार हो सकता है आपके फ़ोन पे मैसेज जाए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो गया कि मैसेज जो है वो स्पैम में चला जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट 2 बार मैसेज को भेज रही है। तो अब जिनका भी अब उससे ऊपर के लिए है, यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए जिनका भी है, तो उनको भी निश्चिंत रहिए, आपके फ़ोन पे भी मैसेज ज़रूर जाएगा। जैसे ही, ठीक है, 27 से सेकेंड वाली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही उसके 1-2 दिन के बाद से ही टीजीटी और पीजीटी वालों के भी फ़ोन पे मैसेजेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि ऑलरेडी मैसेजेज आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपको और भी कोई डाउट्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैं जल्द ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अच्छे अच्छे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, सफलता हासिल कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ अच्छा लिख के जाइए, और या फिर डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स को ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।